एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फूलों वाले पौधों की संरचना केवल उनके खूबसूरती तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान की एक अद्भुत दुनिया छुपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे इनकी लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट के बारे में हमें बेहतर तरीके से जानकारी हो सकती है। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों को अच्छे से पहचान कर और उनके विकास के विभिन्न चरणों को समझकर उनको खेती में और खेती से लेकर औषधि उपयोग तक से उनके अच्छी तरह से उनका सही लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि हम उसके फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं कि ये हमारा 6 पार्ट है। इससे पहले हम 5th पार्ट में कंटिन्यू हमने स्टार्ट किया है रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेंस, ये सारे। आज हम इसके सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही हमने बताया था कि जो मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम इन्हें फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, एक तो वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा रूट था, स्टेम था, लीफ था और क्या था, आपका इन्फ्लोरेंस था, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर कि किस तरह आपके फ्लावर अरेंज रहते हैं। तो और हमने लीफ को भी मॉडिफिकेशन के बेस पर भी देखा, लीफ के टाइप्स भी देखे। इसी तरह हमने रूट के टाइप्स और रूट के मॉडिफिकेशन देखे कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स के बेस पे कितने तरीके की रूट्स हमें देखने को मिलती है। ऐसे आपके फाइब्रस रूट्स हैं, उनके बेस पे भी हमने मॉडिफाइड करके देखा। ऐसे हमारा क्या था, शूट के या स्टेम के मॉडिफिकेशन भी हमने देखे। और हमारा इस तरह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो कि क्या होता है, प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसे देख के हम बोलते हैं वाह क्या फ्लावर है, या क्या कलर है, या अरे वाह ये प्लांट तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, खुशबू कितनी अच्छी है। यानी कि अट्रैक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट उनका क्या है कि किस तरह वो शीड बनेगा, किस तरह ओवरी बनेगा, किस तरह क्या, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। और यही वो पार्ट होते हैं जिससे कि हम पौधों को फिजिकली वे में और ज्यादा डिवाइड करते हैं कि भाई स्मॉल फ्लावर है, लार्ज फ्लावर है, और आपका कैसा है, ब्यूटीफुल है या मोस्ट ब्यूटीफुल है, कुछ भी हम बोलते हैं, फैंटास्टिक बोलते हैं, कुछ भी वर्ड बोलते हैं। तो हमारा फ्लावर देखने में क्या ही है, आपका मॉडिफिकेशन किसका है, शूट का। क्योंकि फ्लावर भी आपका कैसे सीड हमने डाला तो हमारा रूट बना, ये करा, मगर हमारा फ्लावर कहाँ से आता है। अगर आपको पूछा जाए कि फ्लावर क्या है, तो आप बोलोगे मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। शूट और स्टेम में डिफरेंट है, जो कि हमने बताया है। आपको उम्मीद करते हैं आपको याद होगा कि शूट और स्टेम में क्या डिफरेंट होता है। कोई आपको स्टेम बोलेगा तो आप फटाक से बोलोगे ब्रांचेस है, लीफ है, फ्लावर है, बर्ड्स है, और वही शूट में आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। विथ फिगर विथ रीजन हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर केवल हम ये बताएंगे कि जो फ्लावर होता है या जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसे देख के हम किसी भी प्लांट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या है, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। सूट का मॉडिफिकेशन है, तभी किसी प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में हम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स देखते हैं, जो कि हम डिवाइड करेंगे फर्दर, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। कोई भी फ्लावर हमने देखा तो हमें क्या कलरफुल पीटल्स दिखते हैं, तो वही आपका क्या है, आउटर और इनर। इनर में आपका पहले हम आउटर देखेंगे। आउटर में होता है सेपल, और फिर आता है पीटर्स, स्टेमन और आपका पिस्टे। ये आपका क्या है, आउटर, जिन्हें देख के हम, और अंदर से हम देखेंगे इनर पार्ट में उसके आता है आपका कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इस तरह ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होते, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, या हम कह सकते हैं आउटर सरफेस या इनर सरफेस। आउटर सरफेस जो देख के हम बता देते हैं वह क्या स्मेल है, क्या खुशबू है, क्या पीटर्स कलर है। तो
सबसे बाहर हमें पीटल्स, मैंने बोला तो सबसे बाहर हमें पीटल, सेपल, करो, पीटल, सेपल, स्टेमन ये सब दिखेंगे। और इनर साइड में हम देखते चलेंगे तो वही जो आपके सेपल्स है वो हम कैलिक्स बोलेंगे उन्हें, और जो पीटल्स है उन्हें करोला बोलेंगे, और स्टेमन को एंथ्रोसियम, और आपका कार्पल को गाइनोसियम। इस तरह हम उसे डिवाइड करेंगे। कोई भी फ्लावर हमने देखा तो उसमें क्या होता है कि जहां से आपका फ्लावर ज्वाइंट होता है, तो फ्लावर के जस्ट नीचे जो कलरफुल पीटल्स है वो तो है, बट सबसे पहले उसमें ग्रीन कलर के हल्के से बहुत ही माइन्यूट और लंबे, कह सकते हैं कि थिन एंड लार्ज जो फिलामेंट्स होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं थैलेमस या आपका रिसेप्टर, जिससे कि फ्लावर जो होता है वो लीव से या आपके ब्रांच से अटैच रहता है, तो उसे बोलते हैं थैलेमस। या और वो डंडी जो स्टॉक होता है उसे क्या बोलते हैं, पेडिसल्स बोलते हैं। जिस तरह हमने लीफ में भी देखा था पेट्रियोल था, और आपका इन्फ्लोरेंस में क्या था, पेरिस्कल था, ऐसे इसमें क्या है, पेडिकल है। अब ये रिसेप्टकल्स है जहां पर आपके क्या है कि थैलेमस है जो थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, और फिर इसके बाद आपका वो कलरफुल पार्ट। इस अब एंथर को हम देखेंगे। एंथर इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऊपर टू पार्ट में डिवाइड रहता है, और फिलामेंट्स होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये एक तरह से हम कह सकते हैं एंथ्रोसियम का पार्ट है। एंथ्रोसियम का जब हम टीएस करेंगे तब हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसे ही गाइनोसियम जिसे हम पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं, उसमें भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये 3 पार्ट से मिलकर हमारा क्या बना होता है, कार्पस। जिस तरह हमारा स्टेमन है वो किससे बना है, आपका एंथर और फिलामेंट से। तो हम कह सकते हैं एंथर और फिलामेंट आपके स्टेमन के पार्ट है। सब पार्ट भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हम कार्पस के सब पार्ट क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। अब इसके बाद हमने ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो आपका फ्लावर है, फ्लावर क्या है, नेसेसरी वॉल भी होता है और आपका एसेसरी। आपने देखा होगा फ्लावर कुछ राउंडेड, उसी को वॉल्स बोलते हैं। लीफ कैसा है आपका, पेजेस के लाइक होता है और वो हिलते हिलते रहते हैं, बट फ्लावर हमारे इतने मूवमेंट नहीं करते हैं। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ से डिफर होता है, वो होल्स में होते हैं, यानी कि वो अरेंज होते हैं, आपके एक दूसरे में फिक्स भी होते हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड टू फ्लावर। लीफ रूट स्टेम से अलग ही होता है। तो ये नेसेसरी वॉल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि जरूरी है, कौन से, रिप्रोडक्टिव, जिसमें आपकी क्या एंथ्रोसियम और गाइनोसियम आ जाएगा। और आपका एसेसरी वॉल्स जो होते हैं जो बाहर के आपके कैलिक्स, करोला, वो आपके क्या है, एक्सेसरी। तो हमें अगर इसी तरह प्लांट बनाना है या एक प्लांट को ग्रो कराना है तो हमें उसके नेसेसरी होल्स की जरूरत होगी, या नेसेसरी होल्स जो कि आपके गाइनोसियम और एंथ्रोसियम है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने उसके एक्सेसरी पार्ट। एक्सेसरी पार्ट यानी कि अट्रैक्ट ही होंगे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और आपका क्रॉस भी करते हैं। क्रॉस होगा वो किसी अदर आपके अदर वे से होता है, और इस तरह आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हम अभी आगे देखेंगे सारा कि किस तरह शीड बनता है, किस तरह आपका सारा कुछ ओवरी वगैरह में जो फ्यूजन होता है, मेल गैमेट्स कैसे पहुंचता है, फीमेल किस तरह आपको एडॉप्ट करती है, ये सारे के सारा हम देखते हैं। अभी हमारा क्या है, फ्लावर है। फ्लावर के हमने देख लिए कि आपका इनर केस होता है, आउटर केस होता है। इनर में क्या है, आपके अंदर के करोला, आपका करोला आ जाएगा, एंथ्रोसियम आ जाएगा, गाइनोसियम आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, कैलिक्स। और बाहर वही सेपल, पिटल्स, ये सारे के सारे आएंगे। फिर हमने इसको देखा कि जो एंथर है वो किसकी यूनिट है, आपका एंथ्रोसियम की, जिसमें कि आपके क्या आएगा, स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। इसी तरह आपके पिस्टिल या फिर आपका कार्पल्स के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, जो गाइनोसियम को आगे जाके क्या करता है, आपका आगे जाके कंसिस्ट करता है। तो अब हम आगे इसके और देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे सिमेट्री की, मतलब फ्लावर की सिमेट्री कैसी होती है। तो मोस्टली 3 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। एक तो होती है एक्टिनोमॉर्फिक, इसे को क्या बोलते हैं, रेडिकल सिमेट्री भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर जो होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, एनी फ्लावर कट टू द 2 इक्वल पार्ट, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर इसमें शो होता है। और आपका जाइगोमॉर्फिक, इसमें क्या है, बाइलेटरल, यानी कि 2 पार्ट में होता है। ऐसा है तो वो केवल ऐसे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, ओनली
केवल 2 हाफ में। और असिमेट्रिकल, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं होती है, जिसका एग्जाम्पल आपका कहना है। जबकि जाइगोमॉर्फिक जो है, इसमें आपका एक्टिनोमॉर्फिक में जो है आपका कौन सी फैमिली आती है? लिलेसी फैमिली आती है। कौन सी आती है? लिलेसी फैमिली आती है। अब हमारा क्या आएगा? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक टाइप में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि ओवरी वाले पार्ट को कट करते हैं तो इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ में कट हो जाता है और 1 प्लेन, इस तरह पोजीशन होता है। ये किस में होते हैं? आपके पी है, बी है और गुलमोहर, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में इस तरह की गायनोसियम देखने को मिलती है। हमें किस तरह की? इसमें पोस्टीरियर पीटल्स होगा, लेटरल पीटल्स होगा और एंटीरियर पीटल्स होगा। ये पोजीशन होती है। एंटीरियर सबसे नीचे होता है, एंटीरियर को ओवरलैप किए हुए लेटरल पीटल्स होता है और लेटरल पीटल्स को दोनों साइड से, बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड आपके जो एंटीरियर पीटल्स है वो भी आपके पोस्टीरियर पीटल्स को बोथ साइड से ओवरलैप करेंगे और जो लेटरल है उनको पोस्टीरियर वाले पीटल्स भी क्या करेंगे? पोस्टीरियर पीटल्स, एंटीरियर पीटल्स और लेटरल पीटल्स, तीनों के तीनों क्या होंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और 2 हाफ में डिवाइड हो जाएंगे इक्वल पार्ट में। 2 हाफ यानी कि एक वन पॉइंट से आपके 2 हाफ में जाएंगे। और कौन सी फैमिली में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसमें कि आपका ग्रीन पी आता है, बीन्स आती है और आपका गुलमोहर फ्लावर की फैमिली आती है, ये फैमिली आती है। अब इसी के जो आपका गायनोसियम है, इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस पोजीशन ऑफ ओवरी। ओवरी की पोजीशन पर हमें किस किस तरीके के जो होती है फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो पहला ही हमारा आता है हाइपोगाइमस। हाइपोगाइमस फ्लावर में क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो थैलेमस के जस्ट ऊपर आपका क्या होता है? अपर पार्ट, हाँ, एपिकल पार्ट में क्या होती है और उसके बीच में जो थैलेमस और एपिकल पार्ट के बीच में जो वहां से अंतर की रिलीजिंग होती है। तो इस तरह की ओवरी को क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? सुपीरियर ओवरी हमें हाइपोगाइमस फ्लावर में देखने को मिलती है, जो कि आपके थैलेमस के सेंटर में स्टेट रहती है और उसके साइड से आपके एंतर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर आपका दूसरा टाइप जो है वो है, आपका दूसरा टाइप है पेरिगाइमस फ्लावर। पेरिगाइमस फ्लावर में क्या होता है कि जो आपका ओवरी है वो क्या होगी कि आपके सेंटर में है, बट उसका जो बेस है वो कैसा हो जाता है? ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और बेस के अपेक्स में आपके क्या है? एंथर की प्रेजेंट होगी और मिडिल में क्या है आपका? मिडिल में आपके ओवरी प्रेजेंट होती है। किसमें? पेरिगाइनस। अब इसका एग्जांपल होता है रोज, प्लम और पीच। इस तरह के फ्लावर में या प्लांट में इस तरह की ओवरी कैसी? पेरिगाइनस ओवरी मिलती है देखने को। अब लास्ट वन आया एपिगाइनस। जिस तरह हाइपोगाइनस थी वैसी एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या था? आपको सुपीरियर पोजीशन पे ओवरी थी और यहाँ पर क्या होगा? जस्ट उल्टा। तो सुपीरियर का फेमिनाइन क्या होता है आपका? इंटीरियर। तो ये इंटीरियर प्लेट्स पर होगी। क्या होगा कि थैलेमस राउंड शेप है, उसी के अंदर आपका ओवरी धसी हुई होती है और थैलेमस के ऊपर निकले हुए फ्लावर पार्ट होते हैं। इसमें क्या हुआ? थैलेमस स्वेलन पार्ट है, उसी के अंदर आपकी ओवरी क्या होती है? इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है और फ्लोरल पार्ट जो अदर्स आपके है, कार्पर है, पीटल्स है, वो थैलेमस के ऊपर होती है। बट ओवरी क्या होती है? इनसाइड होती है, थैलेमस के अंदर ही पड़ी होती है। तो इसे बोलते हैं, इस तरह के जो ओवरी है वो गुआवा और एप्पल इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह फ्लावर के डिफरेंट पार्ट देखे, इनर बेस पे, आउटर बेस पे, और उसको क्या ही बोलते हैं, कौन से नेसेसरी पार्ट होते हैं और कौन से नेसेसरी पार्ट है आपके बाहर के क्या है? सेपल, पीटल्स, ये सारे हैं। अंदर के आपके वही करोला, कैलेक्स और आपका एंथ्रीसियम, आपका एंट्रोजियम और गाइनोसियम। अब गाइनोसियम की पोजीशन भी हमने देखी कि किस तरह गाइनोफॉर्फिक होते हैं, यानी कि 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें आपका पोस्टीरियर, लेटरल और आपका ये एंटीरियर जो पीटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करके कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इसी बेस पर हमने देखा ओवरी के बेस पर कि किस तरह प्लांट में ओवरी की
सिचुएशन होती है, वहां हमने 3 टाइप्स ऑफ ओवरी की कंडीशन देखी। आपका हाइपो, जो कि सुपीरियर कंडीशन में आपकी ओवरी होती है, फिर पेरिगाइनस, इसमें क्या है, सेंटर में पोजीशन होती है, और आपका एपिगाइनस फ्लावर। अब एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, एंटीरियर, यानी कि थैलेमस के इनसाइड ही आपकी ओवरी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट को और ओवरी की सिचुएशन को कि किस तरह उसकी कंडीशंस होती है। अब हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि किस तरह आपका सीड का प्रोसेस होता है और किस तरह आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन की थोड़ी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह एंडोस्पर्म बन रहा है और किस तरह आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल है, कौन नॉन मोटाइल है। इन सब के बारे में हम आपके आगे वाले पार्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब तक आपको क्या करना है कि ये वाले पार्ट में जितना भी हमने आपको बताया है उसे विथ फिगर आपको क्या करना, प्रिपेयर करना, क्योंकि फिगर करेंगे, मैं पहले भी कह रही हूँ और आज भी कह रही हूँ और हमेशा बोलूंगी कि ये मॉर्फोलॉजी है, इसको आप विथ फिगर करोगे तो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, और अगर फिगर के बिना करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर तो होंगे मगर आपको कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन वही पोजीशन को लेके कि कौन सी पोजीशन ओवरी में सुपीरियर पोजीशन पर होती है, कौन सी आपकी इंटीरियर पोजीशन पर होती है। तो ये सब आपको कैसे प्रैक्टिस करेंगे फिगर की, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। टू हाफ है तो उसमें पीटल्स है जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, आप इसी तरह आपको आगे देखेंगे। तो आपका मैं उम्मीद करती हूँ कि आप विथ फिगर ही इस टॉपिक को हैंडल करेंगे, क्योंकि जितना आप इसे रटने की कोशिश करोगे मगर विथ फिगर रटेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल वे में ये रिजल्ट देगा। और अगर आपने फिगर बनाने में थोड़ा सा भी ये करा, दिखाया टाला मटोली, तो आपको चीजें क्लियर होंगी मगर क्रिस्टल क्लियर होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आपका आता हुआ क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, और रॉन्ग हो जाएगा, और आपसे हाथ से मार्क्स क्या हो जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, फिगर बनाओ, चाहे जैसे रफली बनाओ, ऐसा नहीं बहुत खूबसूरत आपको फ्लावर बनाना है, बहुत खूबसूरत आपको ये बनाना नहीं, हल्का भी रहेगा चलेगा।